हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला अब नकल रोकने को लेकर फील्ड में उतर गया है। आज फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर और फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से फतेहाबाद शहर और गांव के परीक्षा केंद्रों को चेक किया गया। इस दौरान फतेहाबाद के शहर थाना प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फतेहाबाद के गांव भेड़िया खेड़ा, मनावाली चिंदड़, भिरडाना और महमदपुर, रोही और फतेहाबाद शहर के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फतेहाबाद की डीसी और एसपी चेकिंग करने के लिए पहुंची। मीडिया से बातचीत करते हुए फतेहाबाद की डीसी मनदीप कौर ने बताया कि आज उनके द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया है। वहीं फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी ने कहा कि जिन स्कूलों की दीवारें छोटी हैं वहां पर पुलिसकर्मियों की गश्त बढ़ाई गई है। कमरों की छतों पर भी पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी शरारती तत्व स्कूल में ना घुस सके और नकल को रोका जा सके। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नकल रोकने के लिए, बट जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं 10वीं और 12वीं के, और हमारे फतेहाबाद में 64 सेंटर्स हैं और 12वीं के एग्ज़ाम 29 मार्च तक चलेंगे और 10th के एग्ज़ाम्स 19 मार्च तक चलेंगे। तो इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हैं बोर्ड से। तो जैसे 3 सब डिविजन्स पे बन के आए हैं और एक डीओ के लेवल पे बना है। तो बट हमने, क्योंकि कुछ इंसिडेंट अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सारे एचसीएस ऑफिसर्स को अलग से एजुकेशनल ब्लॉक्स पे फ्लाइंग स्क्वाड बना दी है। साथ में उनके जो 7 डीएसपीज़ हैं, तो एसडीएम, एचसीएस ऑफिसर और डीएसपी दोनों साथ रहेंगे और सारी चेकिंग करेंगे। और हमने आज कुछ विलेजेस का सरप्राइज़ चेक किया था, राउंड लिए थे, जिसमें से कि पीली मंदोरी था, भोड़िया खेड़ा था और चिंदड़, और अब यहाँ पे आए हैं। तो जनरली ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया है। जो इश्यूज़ थे वो हमने डीओ मैडम को बता दिए हैं, जैसे कि बच्चों के बैठने का इंतज़ाम, कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़, कहीं बल्ब अगर वॉट कम है बल्ब का, तो क्योंकि एक ये भी इंस्ट्रक्शंस है ना कि खिड़की बंद रखनी है, तो फिर अंदर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और कुछ बेंचेस की कमी है, तो वहाँ पे भी उनको कहा गया है कि जो 64 सेंटर हमारे हैं उनमें बेंचेस शिफ्ट कर दिए जाएँ दूसरे स्कूल से जहाँ पे सेंटर नहीं बने। तो 8 तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में हैं और 56 हमारे सरकारी स्कूलों में हैं। टोटल हमारे 22,149 बच्चे अपीयर हो रहे हैं 10वीं और 12वीं के। तो आई होप सब ठीक ठाक से हो जाए। बाकी पुलिस डिप्लॉयमेंट का मैडम एसपी आपको ब्रीफ बता दें। मैडम, कुछ ये इंसिडेंट के बाद कुछ और प्रिकॉशंस भी लिए गए, जैसे बच्चों के शूज़ बाहर निकलवाना या जो 144 इम्पोज की गई थी उसका दायरा बढ़ाना, यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया है? नहीं, 163 बीएनएस के ऑर्डर तो हमने कर ही दिए थे। और शूज़ का ऐसा है कि कई बार कुछ बच्चों का शक कुछ पे था, तो टीचर्स ने कहा है कि हाँ हम शूज़ और सॉक्स निकलवा रहे हैं, मैंने भी देखा है। तो और क्या क्वेश्चन था आपका दूसरा? बीएनएस 163 जो इम्पोज की थी उसका 100 मीटर्स में था पहले, अब 500 मीटर्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, हमारे यहाँ भी बढ़ाया गया है। नहीं, हमारे यहाँ कोई रिवाइज्ड ऑर्डर नहीं किया है सच। बट हाँ, जैसे आपने कहा कि हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स बढ़ा दिए हैं सारे, जो हमारे एचसीएस ऑफिसर्स हैं उनको एजुकेशन ब्लॉक देके, और एक डीओ का होगा, 3 बोर्ड से भी हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स। टोटल कितनी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं? जो 10 हो गई हमारे डिस्ट्रिक्ट में। बट हमारा डिस्ट्रिक्ट पीसफुल है, ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे आएगा। और हम भी राउंड पे हैं, मैं और एसपी हम राउंड पे हैं। जी, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, जो ऑल 64 सेंटर्स पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, हमारी 6 मुलाजिम पक्के हर एक सेंटर पे हमने डिप्लॉय किए हैं। इसके अलावा जो गांव कुछ बड़े हैं या सेंसिटिव हमें लगा, वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी स्कूल को सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव फतेहाबाद में डिक्लेयर नहीं किया गया है। फिर भी अगर हमारी असेसमेंट में हमें लगा कि कोई गांव सेंसिटिव हो सकता है, तो वहाँ पे हमने पीसीआर्स या ईआरवीज अलग से स्टेशन करी हैं। इसके अलावा जैसे कि डीसी मैम ने बताया कि 6 जो फ्लाइंग स्क्वाड्स जो एसडीएम्स के बने हैं, एसडीएम्स या एचसीएस ऑफिसर्स के, उनके साथ जो हमारे डीएसपीज हैं कंसर्न, वो भी उन्हीं के साथ हैं चेकिंग के लिए। और हमारे सारे एसएचओज और जो चौकी इंचार्जेस हैं
वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी चेकिंग कर रहे हैं सारे सेंटर्स टोटल की। कितनी मैन पावर जो डिप्लॉय होती है? जी टोटल मैन पावर डिप्लॉय जो हमारी हुई है अराउंड 500 प्लस पुलिस पर्सनल डिप्लॉय है, इंक्लूडेड डीएसपीज, इंक्लूडिंग डीएसपीज और पेट्रोलिंग पार्टीज। और इसके अलावा जिस तरह हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देख रहे हैं कि जो पुलिस कर्मचारी छतों के ऊपर भी ड्यूटी दे रहे हैं। जी वो यहाँ पे भी है जी, यहाँ पे भी है। जो छतें हैं हमने डायरेक्शन दे दिए थे कि उन्हें सिक्योर कर दिया जाए, और अगर ज़रूरत लगती है, अगर पॉसिबिलिटी लगती है फिर भी कि उसको कोई एक्सेस कर सकता है, तो पुलिस कर्मचारी को ऊपर छत पे डिप्लॉय कर दें। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके साथ एसडीएम और डीएसपी ने जॉइंट मीटिंग भी ली है और उनको भी ब्रीफ किया है जो जो एहतियात उनको बरतने की ज़रूरत है। अभी तक हमारे यहाँ जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बिल्कुल पीसफुल हुए हैं, और हमारा यही प्रयास है, और हमें लगता भी यही है कि सारे बिल्कुल विदाउट एनी इंसिडेंट पीसफुली ही होंगे। इसके साथ साथ जो सारे सरपंच हैं उनके साथ एसएचओज ने भी मिलके उनसे बातचीत करी थी, और साथ में जो सीईओ जिला परिषद है डीसी मैम के इंस्ट्रक्शंस पे, डायरेक्शंस पे, उन्होंने भी सारे सरपंचों को ब्रीफ किया है, और जितने भी रूरल सेंटर्स हैं उन पे सरपंच खुद भी प्रेजेंट है और इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी क्राउडिंग या डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो वहाँ पे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालमा की रिपोर्ट।